चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस में कोहराम की। तो आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस संकट के बीच नया ट्विस्ट सामने आया है। अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई है। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात जो है वो चली। शाह के आवास पर दोनों के बीच चर्चा हुई। हालांकि कल अमरिंदर ने किया था इनकार, किसी भी राजनेता से मुलाकात करने से इनकार किया था, लेकिन आज अचानक शाह के आवास पहुंचे अमरिंदर। कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज है। बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा जा सकते हैं अमरिंदर। मोदी कैबिनेट में कैप्टन को बनाया जा सकता है कृषि मंत्री। जेपी नड्डा के सहयोगी आदित्य त्रिवेदी का बड़ा दावा, कहा कि अनुभव की कीमत क्या होती है कांग्रेस को कल चलेगा पता। क्या कल भाजपा में शामिल हो रहे हैं कैप्टन अमरिंदर? उधर पंजाब में बवाल के बीच G23 गुट एक्टिव। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने की मांग, आलाकमान से जल्द CWC की बैठक बुलाने की मांग जो है वो की है। अब ऐसे में ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही है तो साफ तौर पर ये तो तय है कि पंजाब कांग्रेस में जो सियासी घमासान है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। काफी दिनों से जो बगावत के जो सुर थे वो ज्यादा तेज थे। चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबर से भी आपको मुखातिब करा दे। आपको बता दें कि अमित शाह अमरिंदर सिंह की मुलाकात जो है वो खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री शाह के आवास से निकले हैं कैप्टन अमरिंदर। दोनों के बीच लगभग 45 मिनट तक मुलाकात चली। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर, किसान आंदोलन को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई है। भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं पर भी चर्चा होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि कैप्टन के मीडिया सलाहकार की प्रतिक्रिया जो आई है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर अब देखना तो ये होगा कि कैप्टन के बीजेपी में आने से बीजेपी को कितना फायदा होता है, क्योंकि पंजाब के जो किसान हैं वो लगातार जो है नाराज चल रहे थे बीजेपी से तीनों कृषि कानूनों को लेकर। तो ऐसे में अगर कैप्टन बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में बीजेपी को कितना बड़ा फायदा, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है अब पंजाब में ज्यादा दूर नहीं है। तो किसानों को साधते हुए ये अहम रणनीति हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि किसान जो है वो कैप्टन से नाराज हो जाए बीजेपी ज्वाइन करने पर तमाम अटकलें हैं, तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। पर अब ऐसे में देखना यही होगा कि तस्वीर क्या निकल कर सामने आती है, क्योंकि जिस सिद्धू को मनाने के लिए कांग्रेस ने कैप्टन से इस्तीफा ले लिया, नया सीएम वहां पे बना दिया, पर अब ऐसे में वो सिद्धू फिर से कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में सिद्धू तो है ही कांग्रेस में, पर आलाकमान भी तो कुछ है, उसकी राय तो महत्वपूर्ण है ही। अब सिद्धू तो सब कुछ तय करने से रहे। तो अब ऐसे में कई अटकलें हैं, कई कयास है और साथ ही कई दावे भी सामने आ रहे हैं। पर अब लगातार जिस तरीके से बयानबाजी लगातार जारी है, तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या हल यहाँ पर निकाला जाता है, क्योंकि घमासान बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि पहले बात ये भी हो रही थी कि पंजाब का जो मसला है वो अब सुलझ चुका है, छत्तीसगढ़ पर भी ध्यान दिया जाएगा। पर अब ऐसे में जब पंजाब का कलह ही खत्म नहीं हो रहा है तो आगे की चुनावी रणनीति कैसे बनाई जाएगी, ये भी अहम मसला है। जनता के बीच में क्या मुद्दे कांग्रेस रखेगी? क्या वो ये रखेगी कि वो अपने खींचतान में ही उलझी रही, आपसी लड़ाई में ही उलझी रही, या फिर विकास के मुद्दों पर भी बात रखी जाएगी? तो ये तमाम अहम सवाल है, तमाम अहम जो बातें हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जो है पंजाब में ज्यादा दूर नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए अटकलें कई है, कयास भी कई है और 45 मिनट तक ये मुलाकात भी चली है। अब ऐसे में तमाम जो है मुद्दों के साथ कृषि कानून के जो मुद्दे थे, यानी कि साफ तौर पर कह दे तो किसानों को साधने की बात पर चर्चा ज्यादा हुई है। देखिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात रही है, लेकिन अब इसमें क्या कुछ बातचीत की है वो तो केवल ये दोनों ही जानते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने भी अपने जो सहयोगी लोग थे पंजाब में उनसे किसी भी तरह का सलाह मशवरा नहीं किया था मिलने से पहले। ऐसे में ये देखना होगा कि अब आगे का मूव क्या होता है। जब खुले कैप्टन अमरिंदर अभी भी कांग्रेस पार्टी में और पार्टी में रहते हुए वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए अगर वो मुख्यमंत्री होते तो जाहिर तौर पे गृह मंत्री से मिलने के तमाम तरीके की चीजें होती, लेकिन फिलहाल वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, एक विधायक है। वो जाहिर तौर पर पंजाब के इशू को लेकर गृह मंत्री के पास आ सकते हैं, जिस चीज का यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। लेकिन ये मुलाकात उसके बेहद ज्यादा है और कैप्टन अमरिंदर के माध्यम से बीजेपी केवल यही चाहती है
कि फार्मर इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। और ये यकीनन मैं आपको जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये साफ बता रहे हैं कि जिस तरीके से फार्मर्स एजुकेशन को सॉल्व करेंगे कैप्टन अमरिंदर, और कैप्टन अमरिंदर अकेले ही नहीं, दिसंबर से जनवरी के बीच में अपने 12 एमएलए जो हो सकता है अभी कुछ मंत्री हो, उनको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और फिर बीजेपी का पंजाब में चेहरा होंगे। और देखिए, बीजेपी को चुनाव लड़ना आता है, और पंजाब जैसा राज्य जहां पर हमेशा बीजेपी को अकाली के साथ जुड़ना था, अकाली में किसान मामले को लेकर अकाली से बीजेपी का काफी दूरियां भी बढ़ रही है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत बहुत मजबूरी भी है, जरूरत भी है। और अमरिंदर को अमित शाह की जरूरत है, अमित शाह को कैप्टन अमरिंदर की, और पंजाब में अपना बीजेपी को अपना झंडा गाड़ने के लिए ऐसा कोई चेहरा चाहिए जो पंजाब का अपना चेहरा हो। ऐसे में ये जो पूरा खेल रचा जा रहा है, ये रचा तो इससे सिद्धू को पीछे सीट बनाया गया, लेकिन अब सिद्धू भी पीछे सीट नहीं है और कैप्टन अमरिंदर हाथ से निकल चुके हैं। तो अब गंभीरता से कांग्रेस को बिल्कुल अदिति, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। केपी जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मुलाकात तो अपने आप में बेहद खास और अहम है ही, सबकी नजरें भी इस ओर है, पर जो मुद्दा जो है वो यही है, क्योंकि जब दो राजनेताओं की मुलाकात हुई तो जाहिर तौर पर राजनीति पर तो चर्चा हुई होगी। देखिए आरुषि, जिस तरह से आज महाराजा अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले हैं, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये राजनीतिक बहुत बड़ी घटना है। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से आने वाले 5 राज्यों के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं, उनके मद्देनजर ये मीटिंग हुई है। पिछले दिनों आपने पंजाब की राजनीति के हालात देखे थे कि जिस प्रकार से इतनी उठापटक हुई थी, और उसके बाद जो है सिद्धू का इस्तीफा देना, तो राजनीतिक भूचाल आना संभव था। और दूसरी बात, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास तो यहाँ तक सूचनाएं थी कि हो सकता है सिद्धू भी भाजपा ज्वाइन कर ले, लेकिन वो तरह की बात नहीं बनी है। तो राजा अमरिंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पंजाब में बनना तय है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है बहुत, ये मीटिंग जो है आज की बहुत महत्वपूर्ण है, और राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए ये एक बड़ी घटना है मेरे हिसाब से। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए